हेलो नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग। आज आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। अगर आप हाई स्कूल पास हैं तो आप लोगों के लिए जो भर्ती निकली है नेवी अग्निवीर की, तो कौन कौन इस फॉर्म को डाल सकता है, कैसे डालना है फॉर्म, आप लोगों को हर चीज की अपडेट आज की वीडियो में आप लोगों को दे दूंगा। निश्चित वीडियो को लास्ट तक देखना। क्या क्या आईडी प्रूफ आप लोगों को चाहिए, क्या क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए और कितनी हाइट होनी चाहिए, ठीक है, कैसे इसमें सिलेक्शन ले पाएंगे, आपको मैं आज की वीडियो में संपूर्ण जानकारी देंगे। ठीक है, ऑफिशियल वेबसाइट सरकारी रिजल्ट, जब भी कोई नई भर्ती आती है तो ये ऑफिशियल साइट जरूर पे सरकारी रिजल्ट पे जरूर देखा करें। यहाँ पे कोई फेक क्या नाम भर्ती नहीं होती, सब रियल भर्ती होती है। ठीक है, सरकारी रिजल्ट तो वहीं से आप लोगों को एक भर्ती निकली है जो है नेवी अग्निवीर की, भारतीय नौसेना। ठीक है, अविवाहित पुरुष और अविवाहित महिला उम्मीदवारों के लिए अग्निवीर, ये जिसकी शादी नहीं है उसके लिए भर्ती है। एक चीज और जान लीजिए, ठीक है, जिसकी शादी नहीं हुई है, तो हमारी तो शादी हो चुकी है, हमारे लिए नहीं है, लेकिन जिसकी शादी नहीं उसके लिए है। ठीक है, चलिए तो देखिए इसमें क्या क्या चाहिए। अग्निवीर एमआर मतलब हाई स्कूल पास वालों के लिए जो एमआर है, और डबल एस आर, ठीक है, एसएसआर वो है 10th पास वालों के, वो 12th पास वालों के लिए। देखिए इसमें क्या क्या चीजें हैं, भर्ती सुविधाएं मतलब गतिविधियां, संभावित समय सीमा, हर चीज दी गई है। चलिए तो पहले तो हम पढ़ लेते हैं अग्निवीर एमआर। ठीक है, 2025 से 2026 और 2026 बैच के लिए अविवाहित पुरुष व अविवाहित महिला उम्मीदवारों को जो भारत सरकार द्वारा निर्धारित पात्रता शर्तों को पूरा करता है से ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। मतलब पात्रता मापदंड और वैवाहिक नियम और शर्तें नीचे दी गई हैं। पुरुष महिलाओं के लिए ट्रेडमार्क रिक्तियों का विवरण, सेवा आवश्यकता है। ठीक है, देखिए शैक्षिक योग्यता का उम्मीदवार को भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय द्वारा मान्यता प्राप्त स्कूल शिक्षा बोर्ड से न्यूनतम 50% अंकों के साथ मैट्रिक परीक्षा उत्तीर्ण होनी चाहिए। मतलब आपकी हाई स्कूल पास में मिनिमम 50% मार्क्स होने चाहिए। कितने होने चाहिए? 50% मार्क्स होने चाहिए हाई स्कूल में। ठीक है, चलिए ध्यान दें, जो उम्मीदवार शैक्षिक वर्ष 2024-25 की 10वीं कक्षा की बोर्ड परीक्षा में शामिल हो रहे हैं वे भी आवेदन करने के पात्र हैं। अगर आपने 2024 मतलब 25 अभी हाई स्कूल के एग्जाम दिए हैं, आपका रिजल्ट नहीं आया, तब भी आप इस फॉर्म को ऑनलाइन कर सकते हैं। ठीक है, हर चीज ध्यान से सुनना दोस्त, क्या क्या कैसे क्या करना है। ठीक है, चलिए बशर्ते वे अन्य सभी पात्रता मानदंड को पूरा करते हैं। हालांकि ऐसे उम्मीदवार का चयन केवल तभी किया जाएगा जब वे शर्तें प्रक्रिया के बाद चरणों के दौरान मूल मार्कशीट प्रस्तुत करेंगे। मार्कशीट की इंटरनेट प्रति स्वीकार नहीं है और वे ऐसे उम्मीदवारों को भर्ती के लिए पात्र होने के लिए संभावित श्रेणी के लिए कुल मिलाकर और साथ ही व्यक्तिगत विषयों में न्यूनतम निर्धारित अंक प्राप्त करने चाहिए। ठीक है, चलिए आयु सीमा देख लीजिए क्या क्या है। ठीक है, चलिए देखिए आयु अग्निवीर 2025 बैच उम्मीदवार का जन्म 1 सितंबर 2004 29 फरवरी 2008 दोनों तिथियों के सम्मिलित बीच में होना चाहिए। ठीक है, 1 सितंबर 2004 और 29 फरवरी 2008 के बीच में होना चाहिए। क्या होना चाहिए? 1 सितंबर 2004 के बाद और 29 फरवरी 2008 के पहले का होना चाहिए। ठीक है, चलिए चलिए दो मतलब हाँ इससे मतलब पहले का ही होना चाहिए, इससे के बीच में, इसके बीच में आप लोग क्या नाम, जो भी आपकी वो डेट ऑफ बर्थ है उसके बीच में होना चाहिए। अगर अग्निवीर एक 2025 बैच, ये 24 बैच है, ये 25 बैच। 25 बैच का उम्मीदवार का जन्म 1 फरवरी 2005 31 जुलाई 2008 दोनों तिथियों में सम्मिलित होना चाहिए। ये देखिए 3 बैच इसमें है। इसमें आपको परीक्षा एक बार देनी है, मौके 3 बार मिलेंगे। देख रहे हो कितना अच्छा मौका, ये बहुत अच्छी खुशखबरी है आप लोगों के लिए। परीक्षा एक बार देनी है और बैच 3 बनेंगे। तीनों बैच में आप लोग किसी में भी जा सकते हैं जिसमें कट ऑफ में आप आगे। ठीक है, देखिए 3 बैच बनेंगे 2026 24 वो 25 26 और ये भी 26 का ही है। ठीक है, उम्मीदवार का जन्म 1 जुलाई 2005 31 दिसंबर 2008 दोनों तिथियों के सम्मिलित के बीच होना चाहिए। ठीक है, इनके बीच होना चाहिए। 2004 से पहले अगर डेट ऑफ बर्थ है तो नहीं लिए जाओगे, 2004 के बाद और 2008 के पहले। ठीक है, ध्यान दें 1 सितंबर 2004 31 दिसंबर 2008 के बीच पैदा हुए उम्मीदवार INET 2025 के लिए आवेदन करने के पात्र हैं। इसके अलावा उम्मीदवार ऊपर दिखाए गए आयु मापदंड के अनुसार संबंधित बैच की स्टेज भर्ती प्रक्रिया को पात्र होंगे। वैवाहिक स्थिति केवल अविवाहित भारतीय पुरुष और महिला उम्मीदवार ही अग्निवीर के रूप में नामांकन के लिए पात्र हैं। नामांकन के समय उम्मीदवार को अविवाहित होने का प्रमाण पत्र देना होगा। अग्निवीरों को भारतीय नौसेना के अपने पूरे 4 साल के कार्यकाल के दौरान शादी करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। यदि कोई ऐसे उम्मीदवार अपने कार्यकाल के दौरान शादी करता है या अविवाहित होने का प्रमाण पत्र देने के बावजूद पहले से ही शादीशुदा पाया जाता है तो उसे सेवा से बर्खास्त कर दिया जाएगा। देखो भैया, इन 4 साल की नौकरी में आप शादी भी नहीं कर सकते यार। भाई नौकरी के बाद कौन नहीं चाहता कि मेरी शादी हो जाए, लेकिन यहाँ पे शादी करने के लिए साफ मना कर दिया, नहीं तो नौकरी से निकाल दिए जाएंगे। लो भाई, बड़ी मुश्किल से नौकरी मिलती है, उसके बाद शादी हो तब भी जाती है सही सलामत, और ये कह रहे हैं कि शादी नहीं करने देंगे 4 साल तक। कोई बात नहीं,
भाई नौकरी मिले शादी तो मिल ही जाए, कहे नौकरी मिले छोकरी तो मिल ही जाएगी, है ना। सेवा की अवधि, अग्निवीर को भारतीय सेना में नौसेना अधिनियम 1957 के तहत 4 साल की अवधि के लिए भर्ती किया जाएगा। अग्निवीरों की रैंक के मौजूद रैंकों के अलग अलग होगी, मतलब अलग होगी, और भारतीय नौसेना में सबसे जूनियर रैंक होगी। भारतीय नौसेना 4 साल की नियुक्ति के बाद अग्निवीरों को सेवा में रखने के लिए बाध्य नहीं है। देखिए अवकाश, अग्निवीर के लिए प्रति 30 दिन का अवकाश लागू होगा। इसके अतिरिक्त सक्षम चिकित्सा प्राधिकारी चिकित्सालय सलाह के आधार पर चिकित्सा अवकाश लागू होगा। वेतन भत्ते संबंध लाभ, अग्निवीरों को एक निश्चित वार्षिक वेतन वृद्धि के साथ ₹30,000 प्रतिमाह के पैकेज का भुगतान किया जाएगा। इसके अलावा जोखिम, कठिनाई, पोशाक और यात्रा भत्ते का भुगतान किया जाएगा। सेवानिधि, सेवा की अवधि पूरी होने का अग्निवीरों को वन टाइम सेवानिवृत्ति पैकेज दिया जाएगा, जिससे उनके मासिक योगदान के साथ सरकार द्वारा मान्य होगा। ठीक है, तो आप लोगों को 5 लाख सरकार द्वारा कॉर्पोरेट फंड में योगदान 5 लाख का रहेगा, बाकी आप लोग 5 लाख का करेंगे। ठीक है, तो लोगों 10 लाख ये हो गया। देखिए जीवन बीमा 48 लाख का, उसके बाद रुपए मृत्यु मुआवजा, इसका कोई मतलब नहीं। 48 लाख क्या करेंगे जब नौकरी नहीं या फिर हम ही नहीं रहेंगे, है ना। ठीक है, रेगुलर कैंडिडेट के रूप में नामांकन 25% ऐसे हैं जो रेगुलर कर दिए जाएंगे। नौसेना पेंशन पेंशन वेंशन कुछ है ही नहीं। ठीक है, 4 साल की नौकरी, कुल मिला के आप लोगों को ये चीजें मालूम ही है। ठीक है, चलिए अब देखिए यहाँ पे क्या होगा, परीक्षा किस तरीके से होगी, भर्ती देखिए। देखिए 29 मार्च 2000, समावित समय सीमा 29 मार्च 10 अप्रैल तक चलेगी ये फॉर्म। ठीक है, 29 मार्च से लेके 10 अप्रैल तक ये फॉर्म चलेंगे। सुधार कर सकते हैं 14 और 16 अप्रैल के आसपास। ठीक है, स्टेज 1 मई 25, चरण एनआईटी प्रमाण की घोषणा मई 2025। चरण 2 है अग्निवीर, शॉर्ट लिस्टेड और कॉल लेटर जारी करना। जून में कॉल लेटर आपको जारी होंगे, और उसके बाद जुलाई में आप लोग होंगे, और इनका सितंबर में। ठीक है, इनका के प्रेरणा। चरण अग्निवीर 2026 का है, शॉर्ट लिस्टिंग कॉल लेटर जारी किया जाएगा। ये सब हो गए। चलिए, उपयुक्त स्थायी अस्थायी कहते हैं, इनसे कोई मतलब नहीं। INIT कंप्यूटर आधारित ऑनलाइन परीक्षा होगी, परीक्षा होगी ऑनलाइन। ठीक है, देखिए परीक्षा आपकी ऑनलाइन, कंप्यूटर आधारित ऑनलाइन परीक्षा। प्रश्न पत्र कंप्यूटर आधारित, जिसमें 50 प्रश्न होंगे, प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का होगा। प्रश्न पत्र द्विभाषीय, हिंदी और अंग्रेजी वास्तविक प्रकार बहुलिपीय का होगा। प्रश्न पत्र में 2 खंड होंगे, अर्थात विज्ञान और गणित एवं सामान्य जागरूकता। ठीक है, साइंस होगी, मैथ होगी और रीजनिंग होगी। ठीक है, क्या क्या होगी, साइंस। देखिए आप लोगों की परीक्षा ऑनलाइन होगी, ये आप लोगों को दिखाई है, ऑनलाइन होगी परीक्षा। ठीक है, परीक्षा आपकी ऑनलाइन होगी। ठीक है, 50 नंबर की, मतलब 50 क्वेश्चन होंगे। ठीक है, 50 क्वेश्चन होंगे, कौन कौन से, आपके विज्ञान और गणित और क्या नाम, रीजनिंग। ठीक है, 10वीं स्तर का होगा प्रश्न पत्र का प्रारूप। ठीक है, प्रश्न पत्र की अवधि 30 मिनट होगी। कितने, 30 मिनट का समय दिया जाएगा, 30 मिनट का समय दिया जाएगा। उम्मीदवार को प्रश्न पत्र के सभी अनुभाग में उत्तीर्ण होना आवश्यक है। प्रत्येक अनुभाग में और कुल उत्तीर्ण अंक भारतीय नौसेना द्वारा निर्धारित किए जाएंगे। ठीक है, तीनों में आपको कुछ अंक दिए जाएंगे। ठीक है, और अगर आप क्या नाम गलत करते हैं तो 0.25% मार्किंग है, मतलब आपके अगर 2 क्वेश्चन गलत हैं तो मतलब 0.50 क्या नाम नंबर आपकी खत्म। ठीक है, भारतीय नौसेना 1/4 माइनस मार्किंग होती है, 1/4। ठीक है, भारतीय नौसेना के किसी भी में नीति आयोजन संबंधी 12वीं बोर्ड परीक्षाओं के आधार पर उम्मीदवार को सर्टिफिकेशन करने का अधिकार सुरक्षित रखती है। ठीक है, चलिए फीस आपकी कितनी होगी, फीस आपकी 550 होगी। ठीक है, चलिए उसके बाद उम्मीदवार का एनसीसी प्रमाण पत्र धारक को कुछ, एनसीसी जिसने किया उनको कुछ छूट मिलेगी। उसके बाद आपका होगा फिजिकल। चलिए फिजिकल में आप लोगों को क्या होगा। ठीक है, फिजिकल में आप लोगों से क्या क्या होगा, 6 मिनट में, मतलब 6 मिनट में आप 6 मिनट 30 सेकेंड में आप लोगों को लिंग। ठीक है, पुरुष को 6 मिनट 30 सेकंड में 1.6 किलोमीटर दौड़ करनी है, 1.6 मिनट। अब महिला है तो 8 मिनट में, महिला है तो 8 मिनट में कितनी, 1.6 किलोमीटर। ठीक है, उसके बाद उठक बैठक 20 लगानी पड़ेगी, महिलाओं को 15, पुशअप 15 लगानी, पुरुष को, महिलाओं को 10, सिटअप घुटने मोड़कर 15 और इनको 10। ठीक है, ये आप लोगों का फिजिकल है। ठीक है, 1.6 मिनट 6.5 मिनट में आपको लगाना है। ठीक है, ज्यादा हार्ड नहीं है फिजिकल, कोई बात नहीं, क्योंकि पेपर पास करो। प्रश्न पत्र 1 में अंक 50% होंगे। ठीक है, सब वही चीजें हैं। देखिए आवेदन करते समय आप लोगों को पासपोर्ट आकार का हालिया रंगीन फोटो होना चाहिए, 5 मार्च से पहले नहीं लिया गया हो। ठीक है, 25 मार्च से पहले नहीं लिया गया हो। ठीक है, 25 मार्च के बाद का हो। 10वीं केबी से 50 केबी साइज तक का, बिना सर ढके। ठीक है, चलो ये न्यूनतम लंबाई 157, न्यूनतम मानक न्यूनतम लंबाई पुरुष और महिला की 157 सेंटीमीटर हाइट होनी चाहिए। देखिए हाइट कितनी होनी चाहिए,
157 सेंटीमीटर न्यूनतम हाइट होनी चाहिए, ठीक है। और देखिए आर्थिक सलाह दी जाती है कि पहले अपने कानों को बैक्स दांतों को टाटर साफ करके आए। चलिए, टैटू, स्थायी टैटू केवल कोहनी से नीचे अंदर तक तरफ होने चाहिए, जैसे कोहनी से मुट्ठी तक के अंदर की तरफ, हथेली के पीछे, शरीर के किसी भी अंग भाग पर स्थायी टैटू स्वीकार नहीं है और आवेदक को भर्ती की शामिल नहीं किया जाएगा। टैटू नहीं होना चाहिए, अगर नाम वाम गुदा कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलिए और क्या है, देखिए परीक्षा परिसर में मोबाइल फोन अलाउ नहीं है, तिथि इंतजार कर बिना समय आवेदन करने की सलाह दी जाती है। किसी भी उम्मीदवार को परीक्षा परिसर में गलत व्यवहार नहीं करना चाहिए। ऑनलाइन आवेदन का समय परीक्षा केंद्र का चयन निर्णय रूप से करना चाहिए। उम्मीदवार को ये आवेदन करना होगा, जो उम्मीदवार से अधिक आवेदन करता है तो उसकी उम्मीदवार रद्द कर दी जाएगी। एक ही बार आवेदन करना। भर्ती के प्रत्येक स्तर में प्रवेश के लिए उम्मीदवार को योग्यता को भारतीय नौसेना का निर्णय अंतिम होगा। अधिकतम प्रमाण पत्र संबंधित गलत सूचना देने पर भर्ती किसी भी चरण में प्रशिक्षण और उसके बाद भी उम्मीदवार रद्द कर दी जाएगी, ठीक है। चलिए और देखिए क्या है, अंतिम तिथि आपको देगी, ठीक है। चलिए, चलिए तो ये थी डिटेल भारतीय नौसेना। अगर आप भर्ती होना चाहते हैं तो आप लोगों नोटिफिकेशन देख ही लिया होगा, ठीक है। इसके फॉर्म 29 मार्च से स्टार्ट है। कब से स्टार्ट है? 29 मार्च से, ठीक है। 29 मार्च से 10 अप्रैल तक, ठीक है। 29 मार्च से, ठीक है। चलिए, तो हर चीज की जानकारी मैंने आप लोगों को दे दी है। कैसे करना है, कैसे कहाँ जाना है, आप लोगों को ये भी पता होना चाहिए, ठीक है। सरकारी रिजल्ट पे, जैसे ही आप सरकारी रिजल्ट पे जाएंगे कुछ इस तरीके से आप लोगों को भर्ती देखने को मिल जाएगी, नेवी अग्निवीर, ठीक है। जैसे हम सरकारी रिजल्ट पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे लिखा है नेवी अग्निवीर। और क्या ना, आर्मी अग्निवीर की भी भर्ती निकली है, उसमें भी आप फॉर्म डाल सकते हैं, ठीक है। आर्मी अग्निवीर की भर्ती कब से कब तक चल रही है वो भी मैं आप लोगों को बता देता हूँ। आर्मी अग्निवीर की भर्ती लास्ट डेट अप्लाई 10 और बिगिन 12 मार्च 2025 से 10/4/2025 तक चल रही है, ठीक है। तो ये आर्मी अग्निवीर की है, वो नेवी अग्निवीर की है। उसमें 3 चांस आप लोगों को मिलेंगे एक बार परीक्षा देने के बाद, ठीक है। 50 में से आपके कितने नंबर ला सकते हैं आपके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। पूरी संपूर्ण जानकारी दे दी। जय हिंद, जय भारत। बाकी आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो और हमारा इंस्टाग्राम ज्वाइन कर लो, सुमित कुमार यूपी पुलिस, ये हमारा टेलीग्राम चैनल है। अगर इसमें अंडर डेस लगा देंगे सुमित कुमार यूपी पुलिस तो हमारा ये इंस्टाग्राम चैनल हो जाएगा, ठीक है। इंस्टाग्राम चैनल ज्वाइन कर लो जल्दी से।